ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए हम गीता जी का ध्यान करते हैं। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लभविन्दयतपत्रनेत्र येन तया भारततैलमूढः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवीत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतथा जयद्रथजलो गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन भीलोकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्धिनी शोधिरा खलु पाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः विलीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रभंसिनो श्रेयसि
मोगम करोति वाचालं मंगुलं हयते गिरिं तत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तै वेदैः गायन्ति यमशानैः ध्यानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र यानी भगवान के ही मुखार बिंदु से अमृतमयी बाणी अर्जुन को संबोधन जो वो कर रहे थे उसको हम लोग सुन रहे हैं। इस प्रस्तुत जो अध्याय है 16वां अध्याय दैवी और आश्री संपत्ति का अध्याय। दैवी संपत्ति के बारे में 26 गुणों का वर्णन पहले 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया। विशेष रूप से जो प्रमुख हैं वह क्या है? अभयम। जब तक किसी को अभय नहीं होता है, अभय कब होगा? ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ही होगा, पहले नहीं हो सकता। दूसरा क्या बताया? अंतःकरण की शुद्धि, तो यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतःकरण में मल होगा तो ज्ञान का प्रादुर्भाव अंतःकरण में नहीं होगा। गंदे स्थान पर तो पशु भी नहीं बैठते हैं, तो उस चैतन्य स्वरूपा जो ज्ञान है उसका कहाँ वहां पर निवास होगा। और अंतिम में तीसरा जो मुख्य है वह है आपका ज्ञान योग समानित्य। ज्ञान योग में स्थिति। ज्ञान का मतलब उस ब्रह्म विद्या का, अपने स्वरूप का ज्ञान, और योग का मतलब, योग का तात्पर्य है अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके उन पर विजय प्राप्त करके। इस प्रकार से जो ज्ञान में अवस्थित होता है और जो उसका अंतःकरण भी स्वच्छ है, तो उसका चित्त क्या होता है? उसका बिल्कुल अभय होता, किसी से कोई डर की सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बाद में 23 गुण और बताए गए, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य इत्यादि, शौच इत्यादि। अब इधर भगवान जो असुर संपदा वाले हैं उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। एक प्रकार से जो उसका विपरीत होता है दैवी संपदा का, वही आश्री संपदा कहलाती है। जैसे वहां पर सत्य है तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, वहां पर शौच है तो यहाँ पर अशौच हो जाएगा, वहां पर अक्रोध है तो यहाँ पर क्रोध हो जाएगा। वही चल रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी चीजें हैं कि यह कैसे इनका जीवन चलता रहता, उसके बारे में 12वें श्लोक से पढ़ते हैं। आशापाश शतैरबद्ध काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। आशापाश शतैरबद्ध, अरे एक दो नहीं, सैकड़ों प्रकार की आशाओं के जंजीरों में बंधे हुए, मतलब इनकी कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं। सैकड़ों प्रकार की कामनाएं, यह भी हो जाए वो भी हो जाए, और उसी के कारण से काम क्रोध से यह युक्त होकर के निहंते क्या चेष्टा करते हैं? काम और भोग के लिए। वास्तव में कामनाओं के वशीभूत होकर के ही भोग होता है। काम, मन के अंदर कामना आई, उसके बाद आप कर्म करोगे,
और कर्म के फलस्वरूप उस वस्तु की प्राप्ति हो गई तो आपका भोग होगा, भोग होगा तो लोभ होगा, बारंबार भोगोगे, मोह लोभ मोह है। यदि उसमें बाधा पड़ा तो आपको क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, काम भोगार्थ अन्य अर्थ संचयन, नाना प्रकार के कामनाओं के वशित होकर के भोग भोगने के लिए, संसार के भोगों को भोगने के लिए अर्थ का वह संचय करते हैं। तो जितने लोग भी अर्थ का, अरे जितने लोग क्या, सभी करते हैं, क्योंकि किसी को भी उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है कि हमारा, जबकि वही सभी का पालन करता है। गीता जी के 8वें अध्याय में भी आया है कि सभी का पालन करने वाला वही है। इसी को श्लोक याद हो तो, सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्ताव। वह जो है सर्वस्व धातारम है। कवि पुराणम से श्लोक प्रारंभ हुआ है। कवि पुराणम मनसा सितारम अरुणियाराम सम अनुस्मरी सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः। तो सभी का पालन वही करता है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य सभी का। फिर हमें क्यों नहीं उन पर विश्वास होता है उस अपने परमात्मा पर, जो सबका पालन करता है, वो मेरा पालन भी क्यों नहीं करेगा, करेगा। फिर हम क्यों इकट्ठा करने के फंसे रहते हैं, शरीर को भी कष्ट देते हैं। बिना कष्ट दिए तो काम होगा नहीं। एक दृष्टांत के रूप में समझें इसको। भगवान का ही एक भक्त, जिसका नाम सुना होगा आपने, प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, दानव वंश में पैदा हुए थे। जब हर प्रकार से मरवाने के लिए प्रयास करता रहा, क्यों, वो नारायण का भक्त था और हिरण्यकश्यप नारायण को अपना शत्रु मानता था। तो उसने कोठरी में बंधवा दिया, इनको बंद करा दिया, चारों तरफ से सख्त पहरा हो जाए कि भूख प्यास, कोई खाना और पानी कुछ भी नहीं देगा, अपने आप मर जाएगा। क्योंकि हाथी से चलवा करके भी देख लिया, पर्वत से गिरा करके भी देख लिया, होलिका उसकी एक बहन थी, उसके साथ अग्नि में प्रवेश करा करके भी देख लिया। बहन तो मर गई लेकिन जिंदा हो वैसे ही रह गया, कोई प्रभाव नहीं हुआ। भाई जिसके रक्षक वह परमात्मा है, उसका इस संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वास्तव में जीव तो मरने वाला है ही नहीं, जीने वाला मरने वाला तो है ही नहीं है, लेकिन उसका शरीर भी जब तक वह नहीं चाहेगा उसका शरीर भी नष्ट नहीं होगा। रात्रि का समय होता है, भगवान से माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, पूछती है क्या सभी भक्त आपके भोजन कर लिए? उन्होंने कहा हाँ कर तो लिए, लेकिन एक हमारा भक्त ऐसा है कि उसको भोजन नहीं मिला और आप ही उसको भोजन पहुंचा सकती हैं। कौन है? बताया उन्होंने, माता लक्ष्मी स्वयं 56 प्रकार के व्यंजन को लेकर के आती हैं। कोठरी का दरवाजा अपने आप ही सब खुल जाता है, पहरेदार सो जाते हैं और अंदर जा करके अपने पुत्र को जगा करके अपने हाथों से भोजन करवाते हैं, जल पिलाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि सबका रक्षक वह एक ही है, सभी का पालन करने वाला भी वही है और सभी का रक्षक भी वही है। तो क्यों नहीं हमें उस पर निष्ठा होती है, क्यों नहीं हम पर उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उसी के शरण में रहें? क्यों भागते रहते हैं इधर? सोचना विचार का ये विषय है, सोचिए आप लोग। अगला श्लोक, यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था पाठ और शायद भाष्य भी देख लिया था।
अगला श्लोक के पहले संगति है। ईदृश च तेषाम अभिप्राय, उनका अभिप्राय क्या होता है? किसका अभिप्राय? उनका। तेषाम, तेषाम का यहाँ पर तात्पर्य है वह जो आश्री प्रकृति वाले लोग हैं उनका। तो क्या कहते हैं वो? इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। बहुत सुंदर। माया, इदम का मतलब यह द्रव्य, अद का मतलब इदानी। माया इदानी द्रव्यम अस्ति, मेरे पास इतना धन है। माया इदानीम द्रव्यम लब्धम, इतना धन है। और मनोरथम इदम प्राप्यसे, और अपने इच्छाओं को, मनोरथों को, जो आवश्यकताएं है उसकी पूरा करने के लिए इतना धन और हमें चाहिए, और वह मैं प्राप्त करूंगा। ऐसा उनका मतलब। जो यह इस प्रकार के लोग हैं वो यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। सब संसार में देखें तो एक नहीं, अरबों की संख्या में, और इतना और प्राप्त कर लूंगा। अरे किसी के पास अगर 990 रुपया हो गया, वो सोचता है 10 रुपया और मिल जाए तो 1000 की गड्डी बन गई। किसी के पास 9900 9800 हो गया, सोचता है 200 और मिल जाए 10,000 की गड्डी बन जाए। यही चलता रहता है, यह संसार का नियम है। तो एक माया इदम माने धन, इदम अद्य मतलब इदानी, इतना ही। माया अद्य धनम लब्धम, मेरे पास इतना धन अभी है। और इदम प्राप्त से मनोरथम, अपने मनोरथ को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए इतना और भी हम इकट्ठा कर लूंगा। और क्या कहते हैं? इदम अस्ति इदम अपि मे, और क्या? भविष्यति पुनर्धनम, इतना अब तो मेरे पास ही है, और भविष्य में इतना धन मेरे पास और भी आ जाएगा। उससे मैं क्या होऊंगा? धनवान हो जाऊंगा। सभी लोग मेरा गुणगान करेंगे। आपको एक बार बताया गया था कि जहां पर वान शब्द जुड़ जाता है ना, उसका मतलब उसके पास वह चीज प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे धनवान, धनवान का मतलब धन पूरा है उसके पास, उसी को धनवान कहेंगे। विद्यावान, विद्या से बहुत युक्त है, प्रचुर मात्रा में विद्यावान। ज्ञानवान, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो जहां पर वान आ गया उसका मतलब पूरा हो गया। तो उनका यही सोच होता है। भाष्य में भी इसी को उन्होंने इस शब्द का अर्थ ही किया है। तो शब्द सभी शब्द इसमें आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा साधा भाव है, मेरे पास अभी इतना धन है, इतना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार या अपने को संतुष्ट करने के लिए इतना और पदार्थ हम प्राप्त कर लेंगे। और धन तो मेरे पास है, और जो कमी पड़ेगी इतना धन और मैं इकट्ठा कर लूंगा। यह उनकी सोच होती है। और क्या होती है? असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मान लो जिसके 2-4 शत्रु हैं, सभी के होते हैं, नहीं तो अपने अंदर तो 6 शत्रु है ही ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, जो कि बाहर के शत्रुओं से ज्यादा बलवान यही होते हैं। लेकिन इसको नष्ट करने के लिए किसी का दृष्टि नहीं जाती है। जैसे मान लो कोई शत्रु है, अमुक नाम का मोहन है,
तो असौ मया हत्या है, उस शत्रु को तो मैंने मार दिया, जो बलवान था एक शत्रु, उसको मैंने मार दिया, मोहन को मार दिया। और क्या, इनिश्चय च अपरान अपी, और भी शत्रु जितने भी हैं दो चार, उनको भी मैं मार गिराऊंगा। उनकी यही सोच होती है, अच्छी सोच नहीं होती। ईश्वरो हम ही ईश्वर हैं, हमारा ही ऐश्वर्य जो है दूर तक फैला हुआ है। यहां पर ईश्वर का अर्थ भगवान भास्कर ने क्या कहा, ईश्वर अहम अहम भोगी का सब प्रकार सिद्ध हम संपन्न पुत्र पौत्र न तृप्त भी न केवलम मानुषम अहम। मतलब हम ही भोग, सभी प्रकार के भोग, हमारे पास सभी कुछ भोग है, हम ही ईश्वर हैं, हमारी ऐश्वर्य दूर तक फैला हुआ है, हमारा परिवार भरा पूरा है, इतने हमारे सैकड़ों पुत्र हैं और इतने ही प्रचुर मात्रा में हजारों हमारे पास पौत्र हैं, नाती हैं इत्यादि। और क्या, सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं। सिद्धों का यहाँ पर भास्कर ने क्या, इन पुत्र पौत्र और नाती पोते से सभी से समृद्ध हैं। और क्या, बलवान सुखी, इस पृथ्वी के भार उतारने के लिए मैं ही पैदा हूं, मैं बहुत बलवान हूं, शक्तिशाली हूं, और पृथ्वी के भार को मैं उतारने में समर्थ हुआ हूं, मैं ही हुआ, और कोई नहीं है। बाकी सब इस पृथ्वी पर भार रूप में है, और कल्याण करने वाला तो मैं ही हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं ही बलवान हूं, और बाकी जितने भी हैं इस पृथ्वी पर भार के रूप में आए। तो यह आश्रित प्रकृति वालों की यही सोच होती है कि मैं कितना ज्यादा हमारे पास पैसा आ जाए। अरे हमने को कईयों को देखा है, क्या बताऊं, कहने लायक नहीं है। नित्य प्रति शाम को वह, अरे अगर कहीं आप क्या बोलता है, बड़े बड़े जो दुकानें होती हैं देखेंगे, शाम को मुनीब होता उनके पास, या अकाउंटेंट आजकल के कहिए या कैशियर कहिए, पूरा पैसा गनेगा, इतना है और पहले इतना था, हिसाब लगा करके मालिक को देगा कि इतना कुल पैसा हो गया हमारे पास, या इतना बैंक में है, इतना आज आया, इतना खर्चा हुआ, इतना है। तो यह सब राक्षी यानी आश्री प्रकृति वाले मनुष्यों का गुण है। और हमारे पास इतना सामान था, इतना और मैं प्राप्त कर लूंगा, इतना धन है, इतना और प्राप्त कर लूंगा, यही उनकी सोच होती है हमेशा। और अभी जो शत्रुओं की बात है, मेरा एक शत्रु है, उसको तो मैंने मार दिया, जबरदस्त था, बली था, बाकी को भी मैं इस साल ही इसी संवत्सर में मार दूंगा। हम ही ईश्वर हैं, हम ही संपूर्ण प्रकार के भोग को भोगने वाले हैं। जैसे हमारे पास पुत्र पौत्र नाती सबसे संपन्न में हूं, हम सिद्ध हैं, बलवान हैं, बली हैं, सुखी हैं, अन्य जो है सारे इस पृथ्वी पर केवल भार के रूप में पड़े हुए। अपने को ही सबसे श्रेष्ठ सोचने वाला जो पुरुष है, मनुष्य है, वही राजसी आश्रित प्रकृति वाला हो। जबकि योग दर्शन में बताया हुआ है मनुष्य को क्या करना चाहिए। अपने अंदर जितनी कामनाएं होती हैं ना, उनका सोने के पहले चिंतन करते हुए, हमारे पास इतनी वासनाएं हैं, इतने में से मैंने आज इसको निकाला, इनको दूर कर दिया, और कोई नई आ गई तो एक इतनी वासना आ गई, कुल वासना हमारी इतनी आ गई, कुल इतनी इच्छाएं होगी, और उसका प्रयास होता है एक एक करके सभी वासनाओं को
छीड़ कर दे, नष्ट कर दे। किसके लिए कहा गया? साधक के लिए। वही साधक अब उस समाधि में, कौन सा समाधि? निर्भीक समाधि में स्थित हो सकता है, जो कि अपनी सारी कामनाओं को त्याग दे, क्योंकि उसके पे सारे संचित कर्म उस समाधि में दग्ध हो जाते हैं। नाम ही है निर्बीज, यानी जहां पर जितनी भी कामनाएं हैं उनके बीज जो हैं वह भून दिए जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, और जब भून जाएंगे तो पुनः नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से साधक को यह करना चाहिए। हमारे पास दुर्गुण कितने हैं, हमारे पास कितने गलत हमारा आचार विचार है, उसमें से हम सबको एक एक करके नष्ट करना है। आज इतना नष्ट कर दिया, कोई नया आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन और नष्ट करेंगे, तीसरे दिन और, एक एक करके जितने हमारे गलत व्यवहार हैं, गलत खान पान है, उसको हम धीरे धीरे दूर करके तभी जाकर के वह साधक शुद्ध साधक बनेगा। उसका अंतःकरण पवित्र रहते हुए और वह अपना कल्याण कर सकता है। वह यह जो 84 लाख योनि है ना, इससे वही उत्तीर्ण हो सकता है। नहीं तो भगवान भाष्यकार ने खुद ही कहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे आयु मुरारे पायो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। पुस्तक का नाम ही है भज गोविंदम, और इसमें जितने भी श्लोक हैं, कितने 28 या 29 से ज्यादा नहीं है, हर एक श्लोकों में अंत में यही है, भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। यानी भगवान के भजन पर ही विशेष रूप से प्रयास किया गया है कि जो साधक है वह भगवान का शरण ले और उन्हीं का भजन करते हुए, उन्हीं का गुणगान करते हुए अपने को इस संसार से उत्तीर्ण कर ले। क्यों उत्तीर्ण कर ले? देखो, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा उसकी दृष्टि ही, सोच ही गलत हो जाती है, दृष्टि ही गलत हो जाती है, विपर्य बुद्धि आ जाती है। सामने जो देख रहा है माया भी कर सकते हैं, वास्तव में वो है ही नहीं है, और जो है उसको दिखाई नहीं देता। जैसे अंधा पुरुष, एक संत कहते हैं इसी प्रकार से फिर एक अंधा व्यक्ति था, डंडा लेकर के चलता था। एक जगह संत समागम हो रहा था, भजन कीर्तन इत्यादि चल रहा था, उसी के मध्य में वहां पर आग लग जाती है, शोर होता है कि सभी लोग निकलो निकलो भागो, आग लग गई आग लग गई। एक एक करके लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन उस सभागार में एक ही दरवाजा था, और दरवाजा भी था छोटा था, झुक करके निकलना पड़ता था, पतला सा दरवाजा था। उसी प्रकार से इस संसार से निकलने के लिए, संसार में पुनः आना न पड़े, जो दरवाजा है ना, बहुत चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसीलिए सभी पार नहीं हो सकते। एक कोई भले मानुष थे, उन्होंने इस अंधे को देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं, आप दाएं हाथ से डंडी पकड़ो और बाएं हाथ से दीवार,
तो जैसे दीवार खत्म होगा वैसे ही अपना सिर नीचे कर लेना और डंडी के सहारे बाहर चले जाना, तुम बच जाओगे। बहुत सुंदर तरीका बताया था कि दरवाजा तो एक ही है, दरवाजा खुला होगा, जहां दरवाजा का एंड होगा वहीं पर सिर नीचे, क्योंकि अगर नीचे नहीं करोगे सिर में लग जाएगा, चोट लग जाएगा, उसका जो ऊंचाई है कम है। सो अब देखो भगवान की ऐसी माया होती है, करवा होती है कि जब वह दरवाजा आता है ना तो उसके पीठ में खजली हो जाती है। तो जिस हाथ से उसने दीवार पकड़ा था वो हाथ पीछे चला जाता है और डंडी के सहारे वह आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। फिर दोबारा चलते हुए फिर वहीं पर आया, फिर कोई मच्छर आ गया और मच्छर को भगाने के लिए हाथ को जैसे किया तैसे भी दरवाजा निकल गया। इसी प्रकार से अंत में क्या होता है, वो उसी में उसका जान चला जाता है। इसी प्रकार से यह मनुष्य जोनी हम लोगों को बहुत बड़े पुण्य से मिली हुई। इस मनुष्य जोनी को प्राप्त करने के लिए देवता भी, उनका भी प्रार्थना ये होता है, सुर नर मुनि सबकर सभी चाहते हैं कि हमें मनुष्य जोनी मिले, क्योंकि इसी में कर्म करने का स्वतंत्रता होती है। प्रारब्ध एक मिला हुआ है, उसको आपको भोग करना है, या जो शरीर आपका वो भोग करे, लेकिन उसके साथ में कर्म करने की भी स्वतंत्रता है ना। जैसे यज्ञ करके यह जो प्रारब्ध बस आपको मृत्युल्य कष्ट भी है, तो क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करके उस कष्ट को थोड़े कष्ट में, बहुत छोटे से कष्ट में परिवर्तित किया जाता है। और मंत्र की शक्ति कोई झूठा नहीं कर सकता है, यह वेद में लिखा हुआ है और इस शक्ति का फल बड़े बड़े ऋषियों ने देखा हुआ है, तभी जाकर के अनुष्ठान होते रहते हैं ना। जितने भी अनुष्ठान होते हैं निश्चित रूप से उसका फल जिस कामना के उद्देश्य से किया जाता है उसकी पूर्ति होती है। तभी तो राजा दशरथ ने भी पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनको एक के बजाय 4 पुत्र पैदा होते हैं चौथे पर में। तो कहने का भाव यह है कि भगवान ने, उस परमात्मा ने इस प्रकृति में हमारे लिए सब कुछ भोग पदार्थ भी दिए हैं, और जिसका प्रारब्ध कमजोर है, नून है, उसके लिए भगवान ने बताया कोई बात नहीं है, तो मेरा ही बच्चा अनुष्ठान करके, अरे कोई जरूरी नहीं है, नहीं पैसे हैं तो नहीं कुछ, तो स्वयं अपने स्वयं करके वह अपने प्रारब्ध बस जो कष्ट मिलना है कष्ट को कम करके और इस संसार से तीन हो सकता है। और मनुष्य की जोनी इसीलिए मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करके आप इस भवसागर से पार हो जाए। अगर कोई चूक गया, मनुष्य की जोनी तो मिली, लेकिन यह आश्रय प्रकृति में रह गया, किसमें कि इतना है इतना और कर लें, हमारे शत्रु इतना है इतने को और मैं मार दूंगा, एक एक करके सारे सुख सुविधाओं के इतने पुत्र हैं, इतने पौत्र, इतने नाती पोते इत्यादि, और हम तो सबसे ही सुदृढ़ हूं, सबसे बलवान हूं, सबसे सुखी हूं, बाकी सब तो ऐसे ही। तो वह क्या होगा, फिर इस संसार सागर में ही तैरता रहेगा ना, 84 लाख जोनी में भक्षण करता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। फिर कभी भगवान की बहुत कृपा हुई कि फिर
चांस उसको मनुष्य को मिलता है, मनुष्य योनि को, और फिर भी अपना जीवन बर्बाद कर देता है, तो उससे बड़ा कृपण कोई नहीं होता। यानी मनुष्य जीवन मिलने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के सामने होता है कि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने को मुक्त कर सके, और जो ऐसा नहीं कर सका उससे बढ़ करके कोई कृपण नहीं है। उसी को कृपण कहते हैं। यह जाज्ञवल्क्य ने गार्गी को उत्तर देते हुए मिथिला में राजा जनक की सभा में ऐसा उत्तर दिया था, जबकि उसने प्रश्न किया था कि कृपण कौन है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन विस्तार में है। तो भाई रे, हमें जो आश्री संपदा इसीलिए बताई जा रही है, उसको समझें और समझ करके अपने अंदर से उसको एक एक करके त्याग दें। अगला श्लोक देखिए क्या है। आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्नो वस्ति सदृशो मयो अक्षय दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आढ्यो कहते हैं धनवान को, धन। अभिजनवान अस्मि, चारों तरफ से हमारा परिवार जो है ना, सभी मैं सब प्रकार से कुलीन हूं, पवित्र हूं। को अन्नो अस्ति सदस्य ने, मेरे समान तो संसार में कोई नहीं है। ऐसा जिनका स्वभाव होता है वह क्या है, आश्री प्रकृति के, कि मैं ही तो सबसे धनवान हूं। आढ्यो अभिजानवान अस्मि, चारों तरफ से मेरा परिवार जो है भरा पड़ा है। को अन्नो अस्ति, कौन मेरे समान है, कोई नहीं। अर्थात जक्षे दास्यामि मोदिष्य, धन कुल में भी मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, जक्षे माने यज्ञ करूंगा, और यज्ञ द्वारा दूसरों का अपमान भी करूंगा। क्यों अपमान करूंगा, जब मैं सबसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा तो दूसरे अपने आप ही नीचे दिखाई देंगे। इति ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार से इति अज्ञान विमोहिता, वह अज्ञान से वह मोहित होकर के, भ्रम में पड़ करके अविवेक यानी अविवेक भाव से युक्त हो जाते हैं, अपने को सब कुछ समझने लगते हैं। कि पुनः सुन लें, आढ्यो अभिजानवास्मि, मैं ही धनवान हूं, मैं धनवान हूं। अभिजानवास्मि, चारों तरफ से मेरे परिवार में सब कुछ सुख शांति है। को अन्नो अस्ति सदस्य, मेरे सिवा और न कोई नहीं है। जक्षे दास्यामि, यज्ञ करके सबको मैं नीचा दिखाऊंगा, सभी से मैं ऊपर हो जाऊंगा, सब मोदिष्य और प्रसन्न हो जाऊंगा। यह अज्ञान, इसी अज्ञान से वो मोहित होकर के नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं। इसका भाष्य देखिए थोड़ा सा। आढ्यो का मतलब तो धनीन हो गया। अभिजनीन का, अभिजनवान का मतलब सप्त पुरुषम श्रुतित्वादि संपन्न, मतलब वंश की अपेक्षा से मैं अत्यंत कुलीन हूं। यानी 7 पीढ़ियों से हम श्रोत्रिय गुणों से संपन्न हूं। 3 अपि च समतुल्य, मेरे समान और कोई अन्य नहीं है। कह अन्य अस्ति सदृशः तुल्यो, मेरे समान कोई नहीं है। मया किंच जक्षे, यानी यागिन यज्ञ से, अपि अन्यान, अन्यान माने दूसरों का, अभी भविष्यामि, दूसरों को भी मैं अपमान करूंगा। दास्याम का मतलब नटादिभ्यो, मोदी से। और क्या, हर्षम च, अतिशय हर्ष को प्राप्त होऊंगा। हर्षम च अतिशयम प्राप्स्यामि, अत्यंत हर्ष को प्राप्त करूंगा।
और ऐसे लोग अज्ञान से मोहित होकर के विविधम अविवेक भाव अपन्ना, अनेकों प्रकार से अविवेक की बातें से युक्त होती है। यानी यहां पर आश्री संपदा से युक्त जो जीव हैं, यही मनुष्यों में से, कहीं से राक्षस कहीं बन के नहीं है, जिनका ऐसी सोच होती है वही आश्री प्रकृति वाले हैं, कोई बाहर नहीं है। और हमारे समाज में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है, आश्री प्रकृति वालों की ही है। और एक नहीं, अभी तो बहुत कुछ भगवान बताने के लिए उनका मन है, तो हम लोग भी सुनते हैं उनके बातों को। इतना समझ लें कि हमारा कल्याण कैसे होगा, जिसके सीधी सी बात है, दो ही चीजें हैं, एक तरफ संसार है और एक तरफ वह परमात्मा ईश्वर। आप अपने को निश्चित कर लें कि हमें संसार में जाना है या ईश्वर के पास। संसार में जाओगे तो नया नया सुंदर सुंदर भोग मिलेगा, इसीलिए तो भगवान ने नाना प्रकार के वस्तुओं से संपन्न इस पृथ्वी को बनाया है। और भोग को खाओगे, दुखी होगे, और इसी संसार में चक्कर आपका लगता रहेगा। आप कभी भी इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो दूसरा रास्ता है बहुत स्पष्ट है, वह जो परमात्मा है, और वह तो आप स्वयं भी हो, नहीं अपने को पहचान पाते हो धर्म से, कोई बात नहीं, तो जिसको भी मानते हो उसी का पूरा पूरा आश्रय ले लो। अर्जुन ने भी भगवान का आश्रय लिया था, कृष्ण का। वह जितने भी युद्ध लड़ा भगवान के आश्रय के रूप में, किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, अकेले एक बार पूरे कौरव सेना को परास्त कर लिया था, जब वह विराट के यहां नपुंसक के रूप में रहता था। उसको 1 साल का श्राप लगा था विहंगना नाम के रूप में। सारे पूरे वहां पर उस युद्ध में भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, सारे बड़े बड़े महारथी थे। दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, जयद्रथ भी था, सभी थे। सबको अकेले ही परास्त कर दिया। तो भगवान के आश्रय में इतनी शक्ति होती, उस समय तो भगवान भी उसके साथ नहीं थे, लेकिन भगवान का उसके हृदय में पूरा आश्रय था, भगवान के प्रति निष्ठा थी। तो सीधी सी बात है, आपका निष्ठा, आपकी श्रद्धा भोगों में है या भोगों को तिलांजलि देते हुए, भोगों को ठोकर मारते हुए उस भगवान के प्रति है। क्योंकि वह परमात्मा जो है कभी अपने भक्त को या किसी को भी भूखा नहीं रखता। वह तो यही मानता है कि हमारे सभी अपनी ही है। अरे शेर को भी तो वही भोजन देता है, चींटी को भी तो वही भोजन देता है। चींटी की घ्राण शक्ति देख लीजिए, कहीं भी एक चीनी का टुकड़ा भी डाल देंगे ना मीठे का, हजारों की संख्या में चींटियां वहां पर सेकंडों में आ जाएंगी और उसको खवा। गिद्धों को देखो कितनी बड़ी दृष्टि दिया है, कितनी दूर तक उनकी दृष्टि जाती है। कोई जानवर मरता है, उनकी दृष्टि पहुंच जाती है और वह थोड़ी देर के बाद आकर के अपना भंडारा कर लेते हैं।
तो भगवान ने हर एक को, किसी को भूखा नहीं मरने देते, सभी के लिए जैसा उनका शरीर है उसके हिसाब से ही भगवान ने उनको सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति दिया है। मनुष्य एक है जिसमें बुद्धि भी जगी हुई है, जिसकी यानी भोग के साथ साथ अपने इस जीवन का और अगले जीवन का भी अपने बल से उसको पलट सकता है, उलट सकता है, अपने पापों को भी कम कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। और किसी योनि में शक्ति नहीं, देवताओं के पास भी यह शक्ति नहीं है। इसीलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ भी मानी जाती है, लेकिन सबसे घृणित इसीलिए है कि हम लोग जो अपवित्र शरीर है उसी को पवित्र मानते हैं, जो अनित्य है उसमें नित्यता का भाव रखते हैं, जो दुख है उसको सुख की उसमें बुद्धि रखते हैं, जो अनात्मा है उसमें आत्मा का बुद्धि रखते हैं। इस से अगर आप पार हो जाएं, देखो मनुष्य में 5 प्रकार से आप अपवित्र हो। कैसे? स्थान के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीव की उत्पत्ति कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है। वह कितना अपवित्र है अब इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं। बीजात, दूसरा बीजात है, बीज से तो शुक्र और योनि मिलते हैं, कब होता है? वहां कहा मिलते हैं? इस गर्भाशय में। सोच लो कितनी या गंदा है या पवित्र है। वस्तमान बढ़ता है जब उसका परवरिश होती है तो क्या है? मांस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मेदा, मांस, मज्जा इत्यादि होता है ना। क्या है? सप्त धातुओं से बना हुआ। अगर थोड़ा सा भी काट करके रक्त को ही रख दें तो दूसरे दिन बदबू आएगी। आप अपनी ही हड्डी के टुकड़े को, मांस के टुकड़े को रख दें या रक्त को रख दें, दूसरे दिन आप उससे मुंह बिचकाएंगे, अपनी घ्राण शक्ति को रोक लेंगे। चौथा जो है निर्गमात, जो आपके शरीर से निकलने वाली जितनी गंदगियां हैं ना, आपके 9 दरवाजे हैं, 11 दरवाजे भी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 9 दरवाजों का ही वर्णन है। उन 9 दरवाजों से गंदगी ही आती है और कुछ नहीं है। पहला दोनों कान, अरे भाई सुनते भी हैं, अच्छे चीज भी सुनते हैं, भगवान का श्रवण भी करते हैं, आप सत्संग भी सुन रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन मल भी तो उसमें आता है। नेत्र, सो करके उड़ते हैं तो पानी न धोए तो मल ही रहेगा। मुख में भी अगर दांतों की, चाहे नीम का दातुन तो आजकल बहुत कम ही कोई करता होगा, मतलब टेस्ट वगैरह जो भी करते हैं ना करें तो बदबू आएगी। 2 दिन ना कीजिए, बदबू आ जाएगी। अरे 2 दिन स्नान मत कीजिए तो भी आपके शरीर से बदबू आ जाएगा। कोई आपके पास रहना नहीं अच्छा समझेगा। कितने हो गए? दोनों नासिकाओं से क्या आता है? कफ आता है कि नहीं आता? थोड़ी सी ठंडी आ गई, कफ आना शुरू हो जाता है। मलद्वार से क्या है? गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकलता। जनेंद्रिय से मूत्र क्या है? वो भी बदबू ही है, इकट्ठा करके देखो। इसमें
शरीर के अपवित्रता के रूप में एक छोटा सा दृष्टांत मैं देता हूं। अकबर बीरबल को सभी लोग जानते होंगे। अकबर का एक बेटा था। बीरबल की एक लड़की थी। पार्क में जाते हुए टहलते हुए बीरबल की लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन देखने के बाद एक ही समय था दोनों का पार्क में आने जाने का। वह पिता से कहता है, पिताजी मैंने एक लड़की को देखा है, उसी से शादी करना चाहता हूं। ठीक है, कौन है पता करो। तो बताया, वो तो पता कर ही चुका था कि अपना जो मंत्री है, प्रवर मंत्री बीरबल, उन्हीं की बेटी है। जैसे बीरबल बहुत बड़े बुद्धिमान थे, वैसे उनकी लड़की भी उनसे भी कम नहीं थी। अब बीरबल को राजा ने बोला कि भाई हमारा लड़का आपके पुत्री को पसंद कर लिया है, शादी करो। अब प्रश्न होता है कि वह राजा है, कैसे मना करें। जाति के दृष्टि से देखें तो शादी करने के योग्य नहीं है। तो जब मनुष्य के मन के अंदर चिंता हो जाती है ना, दैत इधर का भी, इधर खाई, इधर कुआं, इधर जाए। शादी करते हैं तो भी जाति से हम च्युत होंगे, लड़की भी जो संतान होगा वो भी क्या कहते हैं उसको, जो एक जाति से दूसरे जाति में शादी करते हैं ना, तो जो पुत्र होता क्या कहते हैं, अरे भाई उससे पिंडदान भी पूर्वज लोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे खाना पीना छोड़ जाता है कि 1 महीने का समय दिया था राजा ने। अंत में वह निश्चय करता है कि इससे अच्छा यह है कि मैं अपने लड़की को बलि नहीं दूंगा और मैं अपना ही बलि दे देता हूं। लड़की नित्य प्रति देखती थी, पूछती थी, लेकिन कुछ बताते नहीं। एक दिन शाम को भोजन पर बैठे, भोजन तो वैसे भी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं किया और तुरंत अपना कपड़ा पहने और चल दिए अब आत्महत्या करने के लिए। लड़की उनकी समझ जाती है। जैसे ही जाने लगते हैं, हाथ पकड़ लेती है, पिताजी मैं देख रही हूं कि कई दिनों से आपका मन शांत नहीं है, बहुत ही चंचल हो गया है। आपको मन के अंदर कौन सी समस्या चल रही है जिसका निदान आप नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को बताइए। लेकिन टालते रहे। जब बहुत ज्यादा जिद की तो उनको बताना पड़ा कि बेटी ऐसी बात है कि राजा का लड़का जो है तो वह आपसे शादी करना चाहता है और मेरे को महीने के अंदर ही हाँ ना जवाब देना है। ना करता हूं तो भी मेरा सिर कलम कर देगा। भाई राजा है, कुछ भी कर सकता है, और करता हूं तो भी कल्याण नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आता, इसीलिए हमारा खाना पीना सब छूट गया। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना आत्महत्या करके। तो पुत्री बोली, पिताजी इसमें क्या बात है, आप क्यों दुखी हो रहे? अरे मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं ना, आपने मेरे से कहा क्यों नहीं? मैं शादी करती हूं उससे। ऐसा करो, राजा से कह दो कि हमारी पुत्री आपके लड़के से शादी करने के लिए तैयार है और शादी का दिन होगा, ठीक करो, तय कर लो। दूसरे दिन से बीरबल भी खुश, और लड़की तो इतनी विद्वान थी
बुद्धिमान थी। भाई देखो, अगर बुद्धिमान माता पिता होते हैं ना तो उनकी संतानें भी उनके गुण तो आते हैं, कहीं अपवाद हो भी जाता है, लेकिन अधिकांश ऐसा नहीं होता। उसने अपनी सखियों से जहां पार्क था वहीं पर एक बहुत बड़ा घड़ा बनवाया और कुछ दवा ऐसी ली कि जैसे लूज मोशन होने लगे, और जो भी मोशन होता था, यूरिन पास होता था, कफ इत्यादि जो भी आते थे, सब उस घड़े में दासियों के माध्यम से रखना शुरू कर दिया। 2-3 दिन में यह शरीर की सुंदरता जो है ना, इसी बताने के लिए पवित्र पवित्र की बात समझा रहा हूं आपको। शरीर की सुंदरता उस गंदगी के कारण ही दिखाई देती है। मल के कारण जो भरा हुआ है, उसी के कारण यह शरीर सुंदर दिखाई देता है। जब सब कुछ निकल जाता है, ऐसे हो गई जैसे कोई भूतनी हो, दुबली पतली। सुंदरता भी भोजन का ही होता है। भोजन या शक्ति का ही सुंदरता होता है। जिसके चेहरे पर शक्ति नहीं रहती है, शक्ति कहां से आती है? भोजन से ही आती है। चाहे वह जूस हो, फल हो, दवा हो, इत्यादि हो, शक्ति तो वहीं से आती है ना। दवा भी एक प्रकार से भोजन ही है। तो जब वह देखने में सुंदर से कुरूप बन जाती है, तो पार्क में लड़के को एक दिन बुलाती है, संकेत करती है, लड़का नहीं, तो कहती है मैं आपको ही बुला रही हूं, आपसे मेरी शादी होनी है ना। अरे वो तो देख करके चौंक होता है, आता है, कहता आप तो बड़ी सुंदर थी, फिर ऐसी कैसे दुर्दशा आपकी हो गई? उसने कहा देखो, जो हमारे अंदर सुंदरता थी उस घड़े में मैंने रखवा दिया। जब घड़े को देखता है तो बदबू इतनी आती है कि वो तो वहीं पर सीधे जाकर के अपने पिता से कहता है, राजन पिताजी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। जितने भी पुरुष, चाहे स्त्री हो, मेल हो, फीमेल हो, दूसरा जेंडर हो, तीसरा, इस शरीर की सुंदरता केवल उसके अंदर जो भोजन के माध्यम से, भोजन दवा के माध्यम से शक्ति का संचार होता है, उसी का उपलक्षण होता है, वही सामने दिखाई देता है। अरे देखते नहीं, इतना हट्ठा कट्ठा मनुष्य और किसी भी तरीके से वो अपने वेट को कम कर दे तो कैसे दुबला पतला हो जाएगा। एक निश्चित मात्रा में तो उसकी सुंदरता भी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो कुरूप हो जाएगा, जो कि लड़की ने करके दिखाया। और अंत में राजा बीरबल को कहता है कि मेरा लड़का तुम्हारी पुत्री से शादी नहीं करेगा, कृपया मेरे को माफ करो। तो यह बुद्धिमत्ता का गुण होता है, लेकिन यहां पर हम बुद्धिमत्ता के लिए नहीं बताया है। कहानी का ये दृष्टांत जो दिया है सिर्फ इसीलिए दिया है कि अपवित्र जो शरीर है चारों प्रकार से, और उसमें आप पवित्रता देखते हो, इसलिए इसको क्या हो, यही अविद्या है। अविद्या का 4 रूप दिया, उसमें से अविद्या का एक रूप मैंने बताया, क्योंकि सभी लोग शरीर के पीछे ही दीवाने होते हैं। समय समाप्त हो गया, आगे का चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम्